च्यवनप्राश, च्यवनप्राश गुड़ शक्कर। शक्कर भाई इतनी बढ़िया बनाई है हमारे बालक ने, ऐसी शक्कर मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई। हमारे पूज्य स्वामी भूदेव जी, सुदेव जी जो सेवा में लगे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी सेवा भी करते हैं। ये च्यवनप्राश, च्यवनप्राश एकदम फ्रेश फ्रेश पूरे देश को उपलब्ध करा रहे हैं। च्यवनप्राश और फिर ये कोलेजन प्राश। पहले माताएं बहनें थोड़ी जागरूक थी, अब तो पुरुष भी कोलेजन प्राश खाने लग गए। किसी को भी झुर्री वाला नहीं बनना। हाँ, ये बहुत जोरदार है। और इसका जो टेक्सचर है ना, ये पाक विधि से बनाया हमने च्यवनप्राश। इसको थोड़ी देर ऐसे गलूरे में दबा के रखो और साथ में इसमें कोलेजन प्राश भी ले लो। ये थोड़ा सा इसका फार्मूलेशन ऐसा है, इसमें सब तरह की बेरियां हैं, इसके अंदर बादाम अखरोट भी है, इसके अंदर तिल का एक्सट्रैक्ट है, सबसे अच्छा फाइन कोलेजन होता है उसके अंदर। धीरे धीरे अंदर जाएगा। मैंने ये प्रयोग बहुत बार किया है। एक बार 40 दिन का उपवास किया, खाली गोघृत पान करके जल पे, कोई कमजोरी नहीं आती। हाँ, थोड़ी हड्डियां तो दिखने लग गई थी, लेकिन कमजोरी नहीं थी। अभी भी मैंने कई बार प्रयोग किया है, एक एक सप्ताह तो कई बार। सुबह ये ले लो, अगले दिन तक कुछ दिक्कत नहीं। इतनी ताकत है इनमें। और जो दादा भुक्खड़ हो, ज्यादा भुक्खड़ से मेरा मतलब किसी किसी को जब तक पेट में कुछ पड़ ना जाए ना, ये बादाम पाक दूरी कर, तो ये खाया करो, ये जोरदार है। तो कटोरी कहां गई? हाँ, तुम हमारा सामान ही गायब कर दे रहे हो बैठे बैठे। ये अभी गुरु आहार चल रहा है, लघु आहार, सूक्ष्म आहार। ये है जो खावे चूरमा वो बने सूरमा। ये चूरमो है किसको? बादाम को। हमारा उपवास चल रहा, अब ये खा लिया, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे। दिन भर नहीं, कल तक, कल फिर यही खाएंगे। बस इतने ही से हो गया। एक तो ये ऐसे सूखा सूखा खा सकते हैं, और ये राजस्थान वालों को तो गच्छ चूरमा खाने की आदत है। जब हाथों में यूं चूहे नहीं ना, हमारी दादी फत्तो भी ऐसी खाती थी, घी से गच्छ चूरमा। हाँ, तो ये घी जो है इतना ही बतेरा है, इसमें हो जाएगा। अब तो सुनो, ये तुम्हें तरीका बता रहा हूं बल पाने का, बलम उपास्व। तो ये गर्मा गर्म ना चूरमा, इसमें घी डाल लो। अरे बड़ी वाली कटोरी भी तो रखी थी कल एक। हाँ, इतना सा ही बहुत है। हाँ, कभी पूरा का पूरा डब्बा उड़ेल दो। ये बड़ी बड़ी कटोरी है ना, इसमें मिलाने में सुविधा रहेगी। ये देखो, डालो जी। हाँ हाँ, बोला इसने तो कि हिस्सा घाल दिया। ये लो, ये चूरमा हो गया गच्छ चूरमा। जिनको ज्यादा घी के खाऊ है ना कुछ हमारी तरह से, ये देखो ये गच्छ चूरमा हो गया एकदम।
बहुत जोरदार है। ए परमार देवी, ये भी इधर ही देख रहा है टुकड़ा। हाँ, उसको तो खांसी हो रही है, उसको नहीं खाना। आप भी खा के देखो जी, जो बड़ा स्वादिष्ट है। इसमें से जो है ये चूरमा, ये तो मैं थोड़ा नाटक कर रहा हूं, कोई खाने पीने की बात थोड़ी है। इससे स्वादिष्ट व्यंजन दुनिया में कोई नहीं है। ये नई रेसिपी है। बादाम पाक में घी मिला के खाओ, चूरमा बनाओ। तो राजस्थान में ना बाटी भून है, फिर उसने कूटा है, फिर छाने, और छान के जैसे चूरमो बने ना, ऐसा फालतू टेस्ट, इससे बढ़िया टेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। अब जैसे कई बार राजस्थान में सबसे बड़ी दावत होती है दाल बाटी चूरमा, और वो टीट का अचार, कैर सांगरी, कैर सांगरी की सब्जी और बाजरे का सोकरा। ओ, ये तो पूरा मतलब सुपर फूड है दुनिया का। राजस्थानियों के तो मुंह में पानी आ गयो अभी। भंवरलाल को तो निगाह या डब्बा ऊपर है इसमें। तेरी जो है इधर ले बेचारा इधर ही देख रहा है बहुत देर से। हाँ, मेहनत भी बहुत करता है, पुरुषार्थ अच्छा करता है बच्चा। ऐसे सभी अच्छे बच्चे हो हमारे। तो ये पूरी ऊर्जा आ जाती है। सर्दी कहाँ गई? 2.5 घंटे हो गए ऐसे बैठे हुए, और फिर भी सर्दी लगे तो ये बॉडी लोशन भी बना रखे हैं, मॉइस्चराइजर भी बना रखे हैं। अब जैसे किसी को शुगर है तो मैं कहता हूं भाई, तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, मेथी का पानी और अंकुरित मेथी, और कुछ नहीं मिलेगा, या रह या भाग। तू कहता है मेरे को इंसुलिन छोड़ानी है, पेनक्रियाज को अच्छा करना है, तो भाई इसको थोड़ा आराम तो दे, इसको काम करने का मौका तो दे। इसके ऊपर ठोका ठोकी सुबह से 3-4 बार कुछ खाएगा पिएगा तो यहां क्यों, क्या करना है, भाग। तो उसको खीरा, करेला, टमाटर का जूस ही पिलाते, मेथी का अंकुरित खिलाते हैं और मेथी का पानी पिलाते हैं। जूस 3 बार पिलाते हैं, भूखा नहीं मारते हैं किसी को। मेथी 3 बार खा लो अंकुरित, मेथी का पानी भी पिलाते हैं। और 1 से 2 सप्ताह में सभी की डायबिटीज की गोलियां और इंसुलिन तक बंद करते हैं। फिर बाद में नॉर्मल डाइट पर लेकर के आते हैं, नॉर्मल डाइट पर लाते हैं। फिर 1-1, 2-2 रोटी खिलाते हैं। एंटी डायबिटिक आटा हमने बना रखा, उसकी रोटी खिलाते हैं। गेहूं चावल ज्यादा अच्छा नहीं होता है, रागी बाजरे की मिक्स आटे की रोटी खिलाते हैं, नॉन डायबिटिक कर देते हैं। बीपी तो यहां आते ही ठीक हो जाता है, यहां का वातावरण ही ऐसा है। इस परिवेश में, इस परिसर में आकर के ही, जहां योग हो रहा है, यजन हो रहा है, भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, सबकी चारों तरफ से पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं, हजारों पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं, इतना सुंदर परिवेश दुनिया में बहुत कम स्थानों पर होगा जो योगग्राम निरामयम में है, पतंजलि वेलनेस में। हजारों जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, वेलनेस में 1000 से ज़्यादा जड़ी बूटियों का पतंजलि औषधीय उद्यान है, हर्बल गार्डन है। यहाँ हजारों जड़ी बूटियां, वनस्पतियां, पेड़ पौधे चारों तरफ पर। राजा जी नेशनल पार्क है। बीपी तो संकल्प मात्र से ठीक हो जाता है, उसमें लौकी कल्प कराते हैं। बीपी में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर, हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ने पर, स्किन प्रॉब्लम बढ़ने पर, कैंसर में लौकी के साथ फिर आवश्यकता के अनुसार किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो हीम जूस। बाकी लौकी फ्रूट
फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, बस ये देते। थोड़ा चेंज करना पड़ता है। अब किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो लौकी की सब्जी और जौ का आटा की एक रोटी, बस, ज्यादा नहीं। शरीर को जब भोजन नहीं मिलता तो जो हमारी शरीर की अग्नि है, जठराग्नि, वो रोगों को खाती है। बढ़े हुए क्रेटिनिन को, बढ़े हुए आर ए फैक्टर को, सीआरपी को, एएनए को, एविन को, HLP27 को, जितने भी अंदर इन्फ्लेमेशंस हैं, अलग अलग प्रकार के पेन मार्कर्स हैं, डिजीज के मार्कर्स हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी उपद्रव हैं शरीर के, जब आपको भोजन नहीं मिलता तो सारे अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस जो शरीर में बढ़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इन्फ्लेमेशंस बढ़ जाते हैं, अलग अलग प्रकार के वात पित्त कफ त्रिदोष बढ़ जाते हैं, मेद बढ़ जाता है, जितने भी विकार बढ़ जाते हैं। एक सिद्धांत है, जैसे मैंने कहा भी, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवरधम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमार्कम। ऐसे ही मेरे साथ बोलो, आहारम अग्नि पचति। बोलो, आहारम अग्नि पचति, दोषान रोगान आहार वर्जिता। ये जो अग्नि है ना अंदर की, जठराग्नि, ये आहार को पचाती है, जीवन को चलाती है। और जब इसको भोजन ना मिले तो दोषान रोगान आहार वर्जिता। जब खाना नहीं मिलता तब रोग और दोषों को खा जाती है जठराग्नि। यह है उपवास का विज्ञान। इससे ऑटोफेजी, माइटोफेजी आपकी अच्छी हो जाती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। आपका एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, फास्फोराइलेशन तक पूरा स्ट्रक्चर एकदम उसमें हाइजीन मेंटेन करते हैं, पूरा साफ। लेकिन वो उपवास योग्य मार्गदर्शन में होना चाहिए। तो हम डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अब थायराइड में धनिया का पानी रेड देते हैं, खाना कंट्रोल करा देते हैं। हार्ट डिजीज में भी लौकी कल्प कराते हैं, अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी पिलाते हैं। ऐसे प्रोस्टोग्रिट में लौकी का जूस तुलसी और काली मिर्च के साथ देते हैं, लौकी ही देते और कुछ नहीं देते। कल एक भाई आया, बोले जी 50 लाख रुपए खर्च करके पूरा बर्बाद होकर के आपके पास आए। मन का पहले क्यों नहीं आया? बोले अकल नहीं आई। लोगों को अकल आने में भी 50 लाख 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब आकर के अकल आती। मैंने कहा अब तेरे को खाली लौकी का कल्प करना है, प्राणायाम करना है। बोले जी आपकी बात मानी, घर पर ही काफी कम तो हो गया पीएस से। यहां खान पान सब ठीक करा, भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, शोनाक और एडन के पत्तों का रस ही पिलाते हैं। बकरी का दूध 1 गिलास देते हैं, वो 1 कप से लेके 1 गिलास, बस, और कुछ नहीं, सब बंद। ये जूस ही 3 बार पिलाते हैं, वही हजम हो जाए, वही बहुत है। बहुत बुरी हालत हो जाती है। लीवर फेलियर के लाखों लोग मैंने ठीक किए हैं और लोगों को लीवर ट्रांसप्लांट से बचाया है, हजारों लाखों करोड़ रुपए लोग। नीम पीपल के पत्तों का रस और यही जो का प्रयोग मैंने बताया, ये सब करवा कर किडनी फेलियर से लोगों को बचाया है। हार्ट के इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पेसमेकर बता दिया, बाईपास बता दिया, एंजियोप्लास्टी बता दी। और किसी में तो बोले जी इसका तो अब कैल्सिफिकेशन हो गया, अंदर वो निकाल ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं है, कैल्शियम अंदर जमा हो जाए तो यहाँ भी जमा हो जाता है, यहाँ भी जमा हो जाता है। हम गोदन अर्क, अर्जुन की छाल, दालचीनी पिला के प्राणायाम करा करके कैल्सिफिकेशन को भी निकाल देते हैं। हार्ट इंलार्ज है उसको पतला कर देते हैं, हार्ट के वाल्व फैल गए उनको सिकुड़ा देते हैं, सिकुड़ गए उनको फैला देते हैं, हार्ट लीकेज हो रहे हैं उसको लीकेज ठीक कर देते हैं। मैंने हार्ट के क्रिटिकल 1-2 नहीं, लाखों लोगों ठीक किया है। पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया को ठीक किया है।